जय श्री राम। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है और कुछ लोग इसमें अपने एक्सपीरियंसेस या अपने थॉट्स या अपने सिम्टम्स को पर्सनली भी जोड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर करना यहाँ पे मैं जरूरी समझता हूँ कि कुंडलिनी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट सुपर पावर है। ये एक प्रोसेस है। जैसे फूल को आप खिला नहीं सकते, वो अपने टाइम पर अपने समय पर ही खिलेगा। तो ये एक धीरे धीरे होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है और हर इंसान का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। अगर आपको जो सिम्टम्स मैं आज बता रहा हूं इनमें से कुछ भी फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी तरह कुंडलिनी जागृत कर ली, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल शिफ्ट के फेज में आ चुके हो। सबसे पहला जो साइन होता है वो एक अजीब सी एनर्जी मूवमेंट होने लगती है आपके शरीर के अंदर। कभी कभी आपको लगेगा कि स्पाइन के नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ तो जा रहा है, कुछ हल्का सा करंट, कुछ वाइब्रेशन, कुछ तो चीज मूव कर रही है। कोई एनर्जी जैसे स्लोली स्लोली फ्लो हो रही है। ये फीलिंग जो है मेडिटेशन के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी बिना किसी रीजन के भी आ जाती है। पहले हो सकता है आपको थोड़ा अलग लगे, थोड़ा डर भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप क्या है ना उसको एक्सेप्ट करने लगते हो। फिर वो आपके दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाता है, वो आपके जीवन का एक पार्ट हो जाता है। दूसरा साइन है इमोशंस का बहुत इंटेंस हो जाना। आप गहराई से महसूस करने लगते हो चीजों को। आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी बातें भी अब आपको डीपली टच करने लगती हैं, आपके दिल को बहुत जल्दी ठेस पहुंचा देती हैं। कभी बिना रीजन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और कभी कभी इतनी शांति फील होती है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। और ये आपकी वीकनेस नहीं है। सामने वाला तो आपकी वीकनेस समझेगा कि यार ये तो दिल का कमजोर आदमी है। नहीं, एक्चुअली एक रिलीज प्रोसेस होता है। जो इमोशंस आपने सालों तक अंदर दबा रखे थे वो अब बाहर आ रहे होते हैं। तीसरा साइन है स्लीप पैटर्न का चेंज होना। ये मस्ट है, ये होगा ही होगा, ये सबके साथ होगा। जो भी कुंडलिनी का साधक है, जो भी चक्र या मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर रहा है, उसका स्लीप पैटर्न चेंज होगा। आपकी नींद अचानक से बदल सकती है। कभी बहुत गहरी नींद आती है, कभी रात के 2-3 बजे आप उठ जाते हो बिना किसी वजह के। कोई दर्द नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कुछ नहीं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि उस वक्त आपको नींद नहीं आएगी, बल्कि एक अजीब सी अवेयरनेस फील होती है, जैसे माइंड एक्टिव हो लेकिन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। चौथा साइन है इनर अवेयरनेस का बढ़ जाना। आप बहुत जागरूक हो जाते हो सभी चीजों के लिए। कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है। कोई कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीजन है। मतलब हर छोटी छोटी बात को आप नोटिस करने लगते हो, उसके लिए अवेयर हो जाते हो। आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, दूसरे के थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आपको क्लियरली आपको पता चल जाता है। पहले जहां आप हर थॉट्स के साथ बह जाते थे, अब आप उन्हें देख पाते हो, जैसे कोई थर्ड पर्सन हो। आप रिएक्ट कम करते हो और समझने ज्यादा लग जाते हो। ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है। और जिसको ये वाला साइन हो रहा है ना, वो अपनी लाइफ में लगा लो जीत गया। पांचवा जो एक साइन है वो है बॉडी सेंसेशंस का। वो इंक्रीज होने लगती हैं। कभी आपको लगता है कि फोरहेड पे प्रेशर है, क्राउन एरिया में हल्की सी टिंगलिंग है, बेचैनी है, गुदगुदाहट है, हार्ट एरिया में थोड़ी गर्मी सी फील हो रही है। ये सेंसेशंस जो हैं ये नॉर्मल हो सकती हैं इस प्रोसेस में, तो इसको इतना ज्यादा सीरियसली मत लो, इस पर ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए तो हमेशा ग्राउंडिंग होना जरूरी है। ऐसे लोगों को ग्राउंडिंग करनी चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुंडलिनी के बारे में हम बात करते हैं, मैं उनको बातों बातों में कई बार बोलता भी हूं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि ग्राउंडेड हो जाओ। ग्राउंडेड मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुंडलिनी के साथ जो आजीवन चलती है, और लोग इसी को ही मिस करते हैं। कुंडलिनी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, सीधी बात है। कुंडलिनी को आप बैलेंस कर सकते हो, और वो सिर्फ एक ही चीज से बैलेंस होगा, वो होगा ग्राउंडिंग से। जैसे थोड़ा वॉक करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। आप सुबह उठते हो नंगे पैर, आप घास पर चल सकते हो। जितना ज्यादा आप नेचर के साथ अपने तरीके से जुड़ोगे, उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। एक और जो साइन है, छठा साइन, वो है इंटरेस्ट का शिफ्ट हो जाना। आप नोटिस करोगे कि आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट लगती थी, जिसके पीछे आप पहले भागते थे, अब उतनी मीनिंगफुल नहीं है आपके लिए। अब आपका मन ज्यादा शांति की तरफ भाग रहा है।
सॉलिट्यूड हो चुका है, सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप जाने लगते हो। शायद आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या आप कह लो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है, बिना किसी फोर्स के। कोई थर्ड पर्सन आपको बोल नहीं रहा है, अपने आप ही आपका इंटरेस्ट चेंज हुआ है। और सातवां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है एक डीप कनेक्शन फील होना हर किसी के साथ। हर किसी के साथ मतलब कोई भी वस्तु, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, नेचर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ भी आप हल्का फुल्का सा रिलेट करने लगते हो कि इसको भी दुख पहुंचेगा, इसको कोई मार देता है या इसके ऊपर पैर रख देता है तो उसको कैसा फील होता होगा, इस तरह के विचार। इसमें और भी थॉट्स आते हैं कुछ लोगों को, जैसे आपको लगता है आप सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं हो, कुछ और भी हो। ठीक है, अब वो क्या हो, वो आप उसके लिए फिर खोज करने लग जाते हो। कुछ डीपर, नेचर को देखते वक्त आपके मन में बहुत ख्याल आते हैं, या साइलेंस में बैठते वक्त आपके अंदर बहुत कनेक्शन फील होता है, जैसे सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक, तो ये जो फीलिंग है ये बहुत सबटल होती है लेकिन बहुत रियल होती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि इन सब साइंस का मतलब ये नहीं है कि आप स्पेशल हो गए हो या आप किसी रेस में आगे निकल गए हो, फर्स्ट आ गए हो। ये सिर्फ एक जर्नी का पार्ट है। और सबसे जरूरी जरूरी जो चीज है इसमें वो है बैलेंस। अगर आपको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो उन्हें फोर्स मत करो, उन्हें नेचुरली होने दो। एक और गड़बड़ी करते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि मुझे तो पहले ऐसा महसूस होता था, अब मैं दोबारा से ऐसा करने लगा हूं तो मुझे फिर वो चीज महसूस नहीं हो रही। अब आप उस महसूस के पीछे भाग रहे हो कि पहले ऐसा महसूस होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा, मैं तो उसी को महसूस करना चाहता हूँ। पहले आपके आज्ञा चक्र पे सेंसेशंस होती थी, अब फिर आपने बीच में छोड़ा तो अब आप करने बैठे हो तो अब आपको नहीं हो रही है। तो आप कुछ पाने की लालसा में अगर जब कुछ बैठते हो ना, वो चीज उतनी ही दूर भागती है। ठीक है, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो उन्हें फोर्स मत करो, उन्हें नेचुरली होने दो। किसी चीज के पीछे मत भागो, अपने बॉडी और माइंड की रिस्पेक्ट करो। जरूरत पड़े तो किसी एक्सपीरियंस गाइड की या टीचर से आप बात कर सकते हो। कुंडलिनी अवेकनिंग का रियल पर्पस कोई पावर्स पाना नहीं है, बल्कि अपने आप को समझना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप उस पर निःशुल्क बात कर सकते हो। मैं हूं, अनिल जी हैं, हम दोनों गाइड करते हैं। उसमें एक और हमारी बहुत उच्च कोटि की साधक है निशा जी, वो भी उसमें आपको एक्सप्लेन करती है, जिसकी कोई फीस नहीं है। व्हाट्सएप लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वहां पे केवल यही बात होती है, रियल कनेक्टिविटी की। आप अपने अंदर की क्लैरिटी, पीस को डिस्कवर अगर आप करना चाहते हो, वो ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, वहां कुछ अभी पे करना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पे करना। तो अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस रिलेट हो रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखना यस आई फील दिस, या मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, या इस तरह की चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूं और सबको रिप्लाई भी करता हूं, और आप सब ये लोग जानते हैं। तो अगर आप ऐसे ही डीप और रियल टॉपिक्स पे और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हो सके, और अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो, तो व्हाट्सएप लिंक मैंने जो है पोस्ट में दिया हुआ है, आप उसको जरूर ज्वाइन करना। आप उस पे पोस्ट वाले सेक्शन में जाओगे जब चैनल के, तो आपको वहां पे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अनिल जी वहां पर क्लासेस लेते हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। जय श्री राम।